आज हम धर्म रक्षाबंधन के बारे में सभी कार्यकर्ताओं को रक्षाबंधन की विशेषताएं और उसके बारे में जानकारी देने के लिए मैं ये वीडियो में बात रख रहा हूँ, ताकि सभी कार्यकर्ता मिलकर के धर्म रक्षाबंधन के कार्यक्रम हम अगस्त मास में 1 अगस्त से 15 अगस्त तक करते हैं। उस समय जो बोलना है समाज के सामने वो बिंदु मैं आपके सामने बता रहा हूँ। हमारा दुर्भाग्य क्या रहा कि हम अंग्रेजों ने 1862 में सभी प्रकार के हमारे संस्कृत पाठशालाएं, विद्यालय बंद कर दिए थे और उसके बाद अपनी शिक्षा पद्धति बना करके और हमको कॉन्वेंट स्कूलों के माध्यम से महंगी पढ़ाई करके हमको ऐसा इतिहास पढ़ा दिया जिससे हमको अपने पूर्वजों की परंपराओं से, इतिहास से काट दिया गया। आज हमको रक्षाबंधन के बारे में जब पढ़ाया जाता है तो उसमें बताते हैं कि कोई एक करमवती नाम की महारानी थी चित्तौड़ की, उस पर कोई और गुजरात के सुल्तान ने आक्रमण किया और उसने सहायता मांगने के लिए हुमायूं के पास राखी भेजी। उसके मन में हुमायूं के बारे में जब ऐसा पढ़ाया जाता है तो हमारे मन में आता है कि हुमायूं को राखी क्यों भेजी उसने। जब राखी भेजी इसका मतलब उसके दिमाग में बात आई कि राखी का मतलब भाई बहन का बंधन है, यानी इसका मतलब राखी पहले से ही चल रही थी। और इसलिए हम ये सब बातें ध्यान में रख करके अपने इतिहास को जब खोजेंगे तो धर्म रक्षाबंधन का भी एक बहुत बड़ा पुराना इतिहास है। जब से सृष्टि बनी है तभी से हम धर्म रक्षाबंधन मनाते चले आ रहे हैं। हम अपने इतिहास में देखते हैं कि जब स्वर्ग पर असुरों ने आक्रमण किया और इंद्र को किसी कारण से हरा दिया, तो इंद्र जब वहां से चला गया तो उस राक्षस ने, जो असुर था, उसने उसकी पत्नी सुचि के ऊपर गलत निगाह से देखने का प्रयास किया। तो सुचि ने तुरंत वहां से निकल करके जितने भी देवता थे सबके पास जाकर के राखी बांधी और रक्षा सूत्र बांध के कहा कि तुम समाज की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ, समाज पर संकट है और अगर इस प्रकार से असुर आगे बढ़ते रहे तो ये देश खत्म हो जाएगा, संस्कृति खत्म हो जाएगी, जीवन मूल्य खत्म हो जाएंगे। और उस सूची के रक्षा बांधने से सारा समाज फिर दोबारा तैयार हो गया और उन्होंने उस असुर को हरा दिया। इसी प्रकार की दूसरी घटना आती है जब बलि राजा जो थे, और बलि राजा ने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था और क्योंकि वो असुर था, असुर होने के नाते हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहा था। ऐसे समय पर धर्म पीछे जा रहा था, जीवन मूल्य खत्म हो रहे थे। ऐसे में भगवान वामन अवतार आए थे और वामन अवतार में आकर के उन्होंने बाली को राखी बांधी थी और उन सूत्रों में बांध करके उसको कहा, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वान प्रतिबद्धामी रक्षे माचल माचल। ऐसा ये कह करके कि मैं जो सूत्र बांध रहा हूं उससे उन्होंने बलि को बांध लिया था और फिर उससे वो 3 कदम जमीन जो मांगने की बात आती है, ऐसा उसको बनाया और उसको अपने वश में कर लिया और अपने समाज को, देश को, धर्म को, संस्कृति, जीवन मूल्यों को उन्होंने बचाया था। ऐसी महाभारत में भी एक घटना आती है जब महाभारत में अभिमन्यु युद्ध के लिए जाता है तो कुंती उसको राखी बांधती है, उसकी दादी। और हमारे लोकगीतों में चलता है, दादी ने पोते के बांधी पहुंची एक कलाई में, जब तक पहुंची रहे हाथ में हारे नहीं लड़ाई में। ऐसा महाभारत में भी इसका वर्णन आता है। और इतना ही नहीं तो अपने जो अंग्रेजों ने जब बंग किया था, बंगाल का विभाजन किया था, तो उस समय सारे देश में बंग विरोधी आंदोलन चला था और उस आंदोलन के समय पर भी कलकत्ता में और गंगा जी के किनारे वहां खड़े होकर के सारे देश के लोग वहां पहुंचे थे और सबने रक्षाबंधन के दिन एक दूसरे को राखी बांध करके संकल्प लिया था कि हम बंग बिल्कुल नहीं होने देंगे। और उस समय वो रक्षाबंधन के दिन सबने राखी बांधी थी।
इस प्रकार ये जो राखी बांधने का सिस्टम है ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। आज भी सभी पुरोहित अपने यजमानों के घरों में जाते हैं और उनके हाथों में राखी बांध करके कहते हैं, यजमान देश समाज पर आए संकट से सावधान रहना और उस संकट को मिटाने के लिए कहीं कदम पीछे मत हटा लेना, कहीं निद्रा में तंद्रा में मत रह जाना। इसलिए वो पुरोहित अपने यजमानों को जाकर के जागरूक करते हैं। तो ये रक्षाबंधन जो है बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। देश और समाज का, धर्म का, राष्ट्र का, संस्कृति का, जीवन मूल्यों का ध्यान कराने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए बहुत बड़ा सूत्र है। सरकारों ने भी इनको पढ़ाते समय क्या बना दिया, इसको भाई बहन का त्योहार बना दिया। वास्तव में भाई बहन का त्योहार नहीं है, ये इस राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को इस राष्ट्र की रक्षा करनी है, धर्म की रक्षा करनी है, संस्कृति की रक्षा करनी है, जीवन मूल्यों की रक्षा करनी है। तो सभी एक दूसरे को राखी बांध करके हम इसको बताते हैं, जागरूक करते हैं समाज को। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अपने जो 6 त्योहार मनाता है, 6 उत्सव मनाता है, उसमें से ये भी एक रक्षाबंधन उत्सव भी वो मनाते हैं। सभी जाकर के सेवा बस्तियों में जाकर के, समाज के सब वर्ग में जाकर के, और स्वयंसेवक भी आपस में रक्षा सूत्र बांधते हैं। धर्म जागरण समन्वय में भी इस धर्म रक्षाबंधन का कार्यक्रम, जो अनिवार्य 3 कार्यक्रम हैं, उनमें से पहला है भारत माता पूजन का कार्यक्रम, जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के आसपास हम मनाते हैं। दूसरा धर्म रक्षाबंधन, ये अगस्त मास में हम तय करते हैं कोई 15 दिन, और गांव-गांव में जाकर के, उन बस्तियों में जाकर के और इसको मनाते हैं। और तीसरा हमारा कार्यक्रम धर्म रक्षा दिवस है। इसलिए 3 अनिवार्य कार्यक्रम धर्म रक्षाबंधन के, धर्म जागरण समन्वय के 3 कार्यक्रमों को हम मनाते हैं। तो उसमें धर्म रक्षाबंधन भी है। जब हम धर्म रक्षाबंधन मनाने जाते हैं तो क्या बताते हैं समाज के लोगों को, देश पर एक विशेष प्रकार का संकट आया है। वो संकट कैसा है कि हिंदू जनसंख्या घट रही है तेजी से। हर वर्ष लगभग 10 लाख हिंदू घट जाता है और विधर्मी 10 लाख बढ़ जाते हैं। जब हमने सारा चिंतन किया देश में, ये कैसे 10 लाख अगर हर साल घटता रहेगा तो, और वो बढ़ते रहे, तो क्या ध्यान में आता है कि 2071 की जो जनगणना होगी उसमें हिंदू बराबर हो जाएगा और उसके बाद अल्पसंख्यक हो जाएगा। और हम जानते हैं विधर्मी जो हैं वो अगर एक बार 25% हो जाए तो ठीक ठाक जीवन रहते हैं, 35 होते ही झगड़ा करते हैं, 45% होते ही मारपीट शुरू करते हैं। अगर कहीं वो 50 से ऊपर हो जाते हैं तो दूसरे जो धर्म के लोग हैं उनको खत्म कर देते हैं। और इसलिए बड़ा हिंदू समाज पर संकट आया है। इसलिए इसके लिए हमने धर्म जागरण समन्वय, ये संघ, एक गतिविधि संघ ने शुरू की है। उसके अंतर्गत हम समाज का जागरण करते हैं। तो ये धर्म रक्षा सूत्र बांधते समय हम सबको संकल्प कराते हैं कि इस जनसंख्या को ना घटने दूंगा और मैं इसमें बढ़ाने का काम करूंगा। इसको जनसंख्या 3 कारणों से हमारी घट रही है। एक, इंदिरा गांधी ने षड्यंत्र रचा था 1973 में, उसने वक्फ बोर्ड बनाया था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया था, इसमें उसने योजना से पहले विश्व मुस्लिम सम्मेलन किया देवबंद में, और वहां उसकी सफलता के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया और मुसलमानों को कहा तुम 4-4 शादी कर सकते हो, 25-25 बच्चे पैदा कर सकते हो। और उसके ठीक 10 साल बाद मुसलमानों को पूरी छूट दी गई कि घुसपैठ कराओ बांग्लादेश पाकिस्तान से, अपने घरों में भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो, और हिंदू लड़कियों के साथ लव जिहाद। और इतना ही नहीं तो फिर मुसलमान के द्वारा हिंदुओं का धर्मांतरण। इस प्रकार से उन्होंने अपनी संख्या बढ़ाने का तय किया 3 प्रकार से। इधर हिंदू को क्या किया कि 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगा करके कहा, हिंदुओं देश की जनसंख्या बढ़ रही है, आप परिवार नियोजन अपनाओ। हिंदू को नष्ट करने का कितना बड़ा षड्यंत्र इंदिरा गांधी ने रचा था कि हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ रही है और देश पर संकट आ रहा है, देश की जनसंख्या बढ़ रही है, तुम अपनी जनसंख्या नियंत्रित करो और परिवार नियोजन की बात कह दी। परिणाम क्या निकला कि उसका परिणाम हिंदू समाज को मीठे मीठे नारे दे दिए, छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो। ऐसा कह करके आज हिंदू समाज में अपने राष्ट्र धर्म को भूल गया हिंदू समाज। प्रत्येक बात जो देश को चाहिए वो ग्रस्त से मिलती है, सेना को जवान मिलता है,
देश के लिए संत और साध्वी मिलते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता मिलता है, धन मिलता है, ये सब गृहस्थ से मिलता है। परंतु आज जब एक ही बेटा बेटी होंगे तो कौन अपने बेटे को सेना में सिपाही भेजेगा, बेल्ट फोर्स में कौन भेजेगा अपने बेटे को? और साधु सन्यासी भी नहीं बनेंगे अब, साध्वी भी नहीं बनेंगी अब, क्योंकि एक बेटा बेटी को कौन बनाएगा? और फिर सामाजिक कार्यकर्ता निकलना भी कठिन हो जाएगा। वो एक बेटा अपना व्यवसाय करेगा, घर गृहस्थी चलाएगा, रिश्तेदारी निभाएगा, ये सामाजिक काम करेगा, तो ये देश पर बहुत बड़ा संकट है। इसलिए ये समाज में जागरण करना है हमको कि ये देश, हिंदू समाज इस विषय को समझे और अपने घर में कम से कम एक और बेटा बेटी देश के लिए वो सेना में जाए, सामाजिक कार्यकर्ता बने, संत साध्वी बने, ताकि देश को, संस्कृति को, जीवन मूल्यों की रक्षा करने के लिए, और हमारे घर से भी कोई गया है, ये बात सबके ध्यान में आनी चाहिए। नहीं तो आज हमारे रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे, ना कोई मौसा रहेगा, ना मौसी रहेगी, ना चाचा रहेगा, ना चाची रहेगी, ना ताऊ रहेगा, ना ताई रहेगी, एक एक बेटा बेटी हैं केवल सबके पास। दूसरा बड़ा संकट क्या आ रहा है हिंदू समाज के साथ कि हिंदू समाज शादी देर से करता है। बेटा बेटे की शादी जब देर से करता है, उसने कहीं उसको नौकरी से जोड़ दिया है। पहले बेटा बेटी अपने पैरों पर खड़े हो जाए, तब तक बच्चों की आयु बढ़ जाती है और घर में सारे भौतिकवाद के साधन आ गए हैं। उसका परिणाम क्या निकलता है कि वो बच्चा मैच्योर हो गए हैं, बच्चे बच्चियां, और हिंदू समाज के जब बच्चियां वो लव जिहाद का शिकार हो जाती हैं, वो मुसलमानों के साथ कहीं अटैचमेंट हो जाती है तो मुसलमान उनको लेके चला जाता है। वो नाम अपना रिंटू पिंटू रख लेते हैं, हाथ में कलावा सा बांध लेते हैं, तिलक वगैरह लगा लेते हैं, और फिर वो हिंदू लड़की को लगता है ये तो हिंदू लड़का है, और वो उसके चक्कर में पड़ करके उसके साथ चली जाती है। तो इसको अब कोर्ट ने, कर्नाटक हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि शायद ये भी जिहाद का एक प्रकार है, लव जिहाद। तो उसमें बहुत सारी 1 लाख से ज़्यादा लड़कियां सारे देश में जा रही है मुसलमानों के साथ। जब से दाऊद इब्राहिम ने फिल्मिस्तान में पैसा लगाया था और ये खान उतारे हीरो बना करके, इन्होंने सारे देश में इस प्रकार का एक वायुमंडल बनाया कि शायद मुसलमानों से शादी करना हिंदू लड़की गर्व का विषय समझने लगी। इसको समझने की आवश्यकता है, इसका जागरण करना पड़ेगा। और तीसरी जो बड़ी बात है वो है कि हमारा समाज जातिवादी मानता है, जाति भेद करता है। हमारे बंधुओं को मंदिर में जाने से रोका गया पिछले सालों में, और कहीं उनको शमशान घाट पर दाह संस्कार नहीं करने दिया गया, तो उनकी धर्म पे से पकड़ छूट गई, उनकी श्रद्धा संस्कृति के जीवन मूल्यों से छूट गई, परंपराओं से उसकी श्रद्धा हट गई, और उसको कहीं पादरी ने पकड़ लिया, और पादरी उसको चर्च में ले जाके कहता है यहाँ पूजा कर ले, तू हमारे कब्रिस्तान में दफन कर ले, और वो ईसाई बन गया। तो हमारे सामने कैसा बड़ा संकट हो गया है, जबकि हमारे ग्रंथ कह रहे हैं कि कहीं जाति भेद नहीं है। आप राम को देखो, दशरथ को देखो, महाभारत में सारे नाम देखो, कोई दशरथ सिंह नहीं है, कोई राम सिंह नहीं है, कोई भरत सिंह नहीं है, सब राम है, लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है, पांडव सारे के सारे, युधिष्ठिर है, अर्जुन है, भीम है, कहीं कोई जाति का कारण नहीं दिखाई देता। लेकिन पता नहीं जब से अब मुसलमान आए इस देश में, आक्रमणकारी विदेशी विधर्मी, और अंग्रेज आए, क्रिश्चियन वगैरह, ये इनके कारण से इन्होंने हमारे समाज में ऐसा जाति भेद घोल दिया कि आज हम जाति के नाम से ऊंची नीची जाति करने लग गए, और उसका परिणाम हमारे बंधुओं को ईसाई ले जा रहा है। तो हम कैसे घट रहे हैं, घर में बच्चे कम, बेटियों को हमारे को लव जिहाद के नाम से जिहादी ले जा रहे हैं, और ईसाई पादरी हमारे बंधुओं को बहका करके ईसाई बना रहे हैं, हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। ये सब समाज को बताना कि जागरूक होकर के वो रहें। चुपचाप जाता है पादरी, उस मोहल्ले में जाता है जहां हमारे एससी बिरादरी के लोग रहते हैं, और उनके बीच जाकर के बता देता है कि तुम जो है हमारे साथ आ जाओ, तुम्हें हिंदू गले नहीं लगाता। इसलिए इस धर्म रक्षा बंधन के माध्यम से हम देश को ये बताना चाहते हैं, अपने हिंदू समाज को, कि जागरूक रहो और इस चालों को समझो दुश्मनी को। हमारी बहन बेटियां जिहादियों के हाथ में ना चली जाएं, हम कोई जाति भेद को बिल्कुल समाप्त कर दें। अभी रामायण में कितना सुंदर दृश्य दिखाया था भारद्वाज के आश्रम में। वो कहते राम और उनका मित्र गुहू दोनों ही एक ही आश्रम में पढ़े थे,
और जब वो आश्रम में बैठे तो राम जी बैठ गए, वो थोड़ा सा पीछे को खड़ा है तो कहता है अरे तुम क्यों नहीं बैठते? उन्होंने कहा मैं मल्लाह जाति से हूं। उसने कहा जाति क्या होती है, बैठो, तुम तो राम के मित्र हो, तो हमारे लिए भी उतनी श्रद्धा के पात्र हो। ऐसा कह करके उसको बराबर में बैठाया। सबरी के झूठे बेर राम खा रहे हैं वनवासिनी के, तो फिर कहाँ जाति भेद था हमारे पास? महाभारत में भी दिखाई नहीं देता कहीं भी। लेकिन आज हमारे समाज में घोल दिया गया। तो हमें 3 काम करने हैं। एक, बच्चा देश के नाम। दूसरा, लव जिहाद को टोटली रोक करके जो लड़कियां चली भी गई उनको वापस लाना, और अपने हिंदू समाज के नौजवानों को आगे आना कि ऐसी सब लड़कियों से हम शादी करेंगे। और तीसरा, जाति भेद को समाप्त करके इन ईसाइयों की, पादरियों की चालों को फेल कर देंगे। ऐसे 3 कार्यक्रम समाज में जागरण करना। और जो बंधु हमारे ईसाई मुसलमान किसी कारण से बन गए, उनको बताना कि तुम गलत रास्ते पर चले गए, तुम तो हिंदू थे, तुम कहां से बन गए, किसने मतांतरण कर लिया, भटक गए अपने भाई, तो उनको घर वापसी कराना, ताकि वो बदला हुआ जो अपना ही बंधु हमसे भटक करके हमारा दुश्मन बन गया, उसको जब हम समझाते हैं तो कहता है हाँ मेरे से गलती हो गई, या मेरे पूर्वजों से गलती हो गई, मैं अपने घर में वापस आना चाहता हूँ। तो हम उसको कहते हैं घर वापसी, तो वो फिर हिंदू बनता है। तो ये सारी बातें हम धर्म रक्षाबंधन के माध्यम से समाज में जाकर के अपने हिंदू समाज को बताते हैं, और उनको इस बात के लिए तैयार करते हैं, संकल्प कराते हैं, किसी को हिंदू से धर्म परिवर्तन नहीं करने दूंगा, क्योंकि मुसलमान और ईसाई धर्म परिवर्तन करते हैं, हम तो उनकी घर वापसी कराते हैं। जहाँ से मूल है उसका, वहाँ की तरफ को आ जाओ, तब तुम अपने जीवन को अच्छे प्रकार से जी सकते हो। मूल सबको अच्छा लगता है, जैसे पत्थर तोड़ करके बिल्कुल उसका चूरा बना करके सीमेंट बना दिया जाता है, लेकिन जैसे उसमें पानी डाल दिया जाता है तो एकदम वो सीमेंट पत्थर बन जाता है, क्योंकि उसका मूल पत्थर है। पानी जो है समुद्र से भाप उठती है, बादल बनता है, बरसता है, पहाड़ पर भी बर्फ बन करके गिरता है, लेकिन जैसे ही वो पिघलता है तैसे ही समुद्र की तरफ को भागता है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने मूल की तरफ को जाता है। तो यहाँ भी हमारे देश में जो मुसलमान और ईसाई हैं, वो भी सबके पूर्वज जो हैं हिंदू हैं, इसलिए जब उनको हम मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो वो सारे के सारे अपने मूल की तरफ को दौड़ेंगे। ऐसा विचार लेकर के और समाज के लोगों को ये बात समझाते हुए हम धर्म रक्षाबंधन के कार्यक्रम करते हैं, सबको रक्षा सूत्र बांधते हैं। तो सभी बंधुओं से निवेदन है कि 1 अगस्त से 15 अगस्त तक सभी गांव-गांव में जाकर के, बस्ती-बस्ती में जाकर के सभी जगह ये धर्म रक्षाबंधन के कार्यक्रम करें। इतनी बात कहता हुआ मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ।